This is Shivam Pathsala and you are watching Nutrition in Plants Part 1 वीडियो। इस वीडियो में आज हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स, उनके न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। All living organisms require food for growth and maintenance of the body। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपने बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। अब हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस क्या होता है? हमारे बॉडी में प्रत्येक दिन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स मारे जाते हैं। वो किसी ना किसी कारणवश हमसे अलग हो जाते हैं। वो चाहे बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े से मेरा मतलब है कि उनके बॉडी में रहे ज़्यादा समय हो जाता है, कुछ कारण से वो फट जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं इंजर्ड हो गए, कहीं गिर गए, तो उससे आपके बॉडी में थोड़ा खून कम हो जाता है, तो सेल्स हमारे बॉडी से बाहर निकल गए। अब उसको कौन भरेगा? तो इसको भरने के लिए आते हैं न्यूट्रिएंट्स, या हम बोलते हैं इन्हें कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। वही विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। हमें उतना ज़्यादा नहीं चाहिए हमें जितना हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे मोड होते हैं, बॉडी में उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए। इस चैप्टर में हम प्लांट्स कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं और कौन कौन से तरह से होते हैं इसे हम देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ज़्यादातर प्लांट्स जो हम देखते हैं और मोस्टली वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और ग्रीन प्लांट्स किस लिए होते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यही पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सेल्फ नॉरिशमेंट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपस का मतलब होता है नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट का मतलब होता है अपनी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस करना। सो इसका मतलब हुआ कि सेल्फ नॉरिशमेंट, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप सोचेंगे क्या इसमें इंसान भी आते हैं? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। अब ये देखिए, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। इसमें जो है जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, किसी और की मदद से नहीं बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन्स जो होते हैं वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आप तो सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो मम्मी खुद बनाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हम लोग उसे पकाते हैं ना कि बनाते हैं। इसलिए हम हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। The modes of nutrition in which organisms make their own food। इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना फूड बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में होंगे सारे ग्रीन प्लांट्स। जितने ग्रीन प्लांट्स आप अपने पास ले लें, लगभग सभी में ये क्वालिटी होती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इज यूज्ड। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सिर्फ अभी तक एक ही प्रोसेस हम जानते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब जब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जहां भी आपको ऑटोट्रॉप्स दिखे आप वही समझ जाना कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। जितने ग्रीन प्लांट्स हम देखते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। इसके लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखें। और हेटेरोट्रॉप्स की बात हम अगर करें तो हेटेरोस का मतलब होता है अदर और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी दूसरे से अपना खाना लेना, दूसरे किसी जीव से अपना खाना बनाना। जैसे एनिमल्स और बहुत सारे हम खुद ह्यूमन्स जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उन्हें तोड़ के खा लेते हैं। अब आप सोचेंगे हम कुछ लोग तो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वो जानवर भी खाते हैं, तो वो जो जानवर होते हैं वो खुद अपना खाना प्लांट से लेते हैं। अगर मान लीजिए प्लांट्स नहीं होंगे तो वो जानवर भी नहीं होंगे, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स जो है हेटेरोट्रॉफ्स के लिए ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं और जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। ये लाइट के कॉम्बिनेशन से जो हमें फूड प्राप्त होता है। इसके और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, जैसे इसमें जो है हमें क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, और भी बहुत सारे। हम पहले ये देख लेते हैं द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। वैसा प्रोसेस जो कि ऑटोट्रॉपिक, जो कि ग्रीन प्लांट्स हो उनके द्वारा किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट यहाँ बहुत जरूरी है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपको बता देता हूँ कहाँ होते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं लीव्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं, और उनके अंदर में क्लोरोफिल होते हैं। द लीव्स हैज ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हमने ये जान लिया कि क्लोरोफिल ग्रीन रंग के होते हैं। इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, एंड वाटर चाहिए। ये सब जो है बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स। ये जो है ग्रीन लीव्स में होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लीफ का कलर ग्रीन नहीं होता है, जैसे क्रोटन। इसमें क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें जो है फोटोसिंथेसिस उसमें भी जो जरूर होता है, लेकिन वो थोड़ा कम मात्रा में होता है, कारण उसमें ल्यूकोप्लास्ट जो है थोड़े ज्यादा होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट वो होते हैं जिनमें हमारा फूड स्टोर किया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट में जब फूड स्टोर किया जाता है तो उससे ल्यूकोप्लास्ट को एक कलर मिल जाता है। प्रोटीन का अपना अलग कलर होगा, विटामिन का अलग कलर होगा, ऐसे ही सबका अलग अलग कलर होता है। अगर वो उसमें ज्यादा है तो वही ना उसका कलर होगा। इसीलिए उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन वो थोड़ा कम होता है। लीव्स आर रेफर्ड एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब आपने जान लिया कि क्लोरोफिल जो है मेनली लीव्स में होता है। लगभग जो भी प्लांट्स हमें दिखते हैं उनके लीव्स में होता है, इसीलिए उसके लीव्स को फैक्ट्रीज, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत क्या है, तो यहाँ देख लेते हैं CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें O के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और कार्बन के एक मॉलिक्यूल, और H2O यानी वाटर। तो इट गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, यहाँ पे बीच में आएगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये हमें ग्लूकोज देता है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन। इसीलिए जो है हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है प्लांट्स हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है, कारण वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हम जब सांस छोड़ते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट्स ऑक्सीजन भी बना देते हैं। इसीलिए, और ये जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा मात्रा में होता है, ये भी याद रखने की चीज है। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन इससे बनता है, और हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसलिए ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन के लिए बहुत नेसेसरी है, और नो लाइफ इज पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, फूड चेन होता है। फूड चेन में क्या होता है कि ग्रास होती है, जैसे ग्रास में जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वहीं अगर कोई भी आप पेड़ ले लें वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स मर जाएंगे। प्लांट्स मर जाएंगे तो ग्रास ईटर एनिमल्स या हम लोग भी जैसे फूड खाते हैं, तो हम लोग
एनिमल्स भी खा के जी सकते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स। अब आप बोल देंगे शेर तो प्लांट नहीं खाता, तो शेर जिस एनिमल को, मान लीजिए वो जेब्रा को खाता है, तो जेब्रा क्या खाता है? ग्रास। अगर ग्रास नहीं रहेगा तो जेब्रा मर जाएंगे, जेब्रा नहीं रहेगा तो लायन या मुर्गी जो भी है सब मर जाएंगे धीरे धीरे। का फूड चेन में सब कुछ होता है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स जो रहते हैं, ये लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया गया। लाइट माइक्रोस्कोप से आपको कैसा दिखेगा? ये देखिए बीच में तो काला सा धब्बा आपको दिख रहा है, ये जो है न्यूक्लियस होता है। यहाँ से सेल्स की जितनी भी गतिविधियां होती है, जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस का ही काम होता है। और एक साइटोप्लाज्म होता है, ये एक जेल होता है जिसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स, ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सब उसमें तैरते रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे काले काले डॉट्स दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ये और किनारे में एक सेल को दूसरे सेल से क्या अलग करता है? कोई ऐसी ना ऐसी चीज तो होगी कि एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 रूम है, 10 तो नहीं 4 रूम है मान लीजिए। अब 4 रूम जो होते हैं उसको एक रूम से दूसरे रूम को कौन अलग करता है? आपके बाथरूम से आपके बेडरूम को कौन अलग करता है? एक दीवार होती है। अब ये सेल्स में भी वही दीवार होती है, वैसे ही दीवार होती है, बस ये थोड़ी अलग चीज की बनी होती है। कारण उतनी मोटी मोटी ईंटों की दीवार तो नहीं बनाई जा सकती, और इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ कैटेड सेल्स। यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे आप प्लांट्स देख लीजिए या बैक्टीरिया देख लीजिए या आप अपने आप को ही देख लीजिए, अब बहुत सारे बिलियन से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से आप बने हुए हैं। इतने सारे सेल्स हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बहुत छोटे होते हैं, हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर आप कोई चश्मा भी पहन लेंगे उससे भी नहीं देख सकते, इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कुछ बड़े सेल्स जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल होता है। अब मुर्गी का अंडा मान लीजिए, वो भी सिर्फ एक सिंगल सेल है। देख लीजिए कितना बड़े बड़े सेल्स हैं। और वही अगर हमारे बॉडी की बात कर लें या बैक्टीरिया वायरस की बात कर लें, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने रहते हैं, इसलिए उन्हें हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जैसे आप, वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। हमारे में कितने सेल्स हैं हमें खुद नहीं पता, इसलिए हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे में इतने ज्यादा सेल्स है कि हमें नहीं पता, यानी एक से ज्यादा सेल्स जिस भी ऑर्गेनिज्म में हो उन्हें हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। The cell is enclosed by thin outer boundary called cell membrane. अब सेल्स भी दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जिसको कि आप आगे पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ये दोनों जो सेल्स होते हैं इनमें ये 3 चीज कॉमन होती है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। राइबोसोम्स जो होते हैं वो भी दोनों में होते हैं, लेकिन दोनों में राइबोसोम्स का साइज चेंज होता है। एक में 70 नैनोमीटर्स होता है, दूसरे में 80 नैनोमीटर्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे है? तो इस डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं, सनलाइट जो है, यहाँ एक प्लांट है, सनफ्लावर है, इस पे पड़ रही है। यहाँ पे इसके लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहे हैं और यहाँ प्रोसेस होके इससे ऑक्सीजन बाहर आ रहे हैं। नीचे में आप देख सकते हैं वाटर और मिनरल्स ये सोक कर रहा है जाइलम फाइलम की मदद से। यहाँ भी एक और है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब के बारे में स्टोमाटा से या कैसे जाता है अभी हम यही सब पढ़ेंगे। गार्ड सेल देखिए कैसे होते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहें। Some plants have leaves other than green. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स ग्रीन रंग के नहीं होते हैं। They are red, brown, yellow and other colors, but the leaves have chlorophyll. They perform photosynthesis. जैसे हमने आपको प्रोटॉन के बारे में पहले ही बता दिया है। Synthesis of plant food and other than carbohydrates. Plants synthesize carbohydrates to the process of photosynthesis. ये प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्या
ग्लूकोज थोड़ी बनाते हैं, वो सरकोज थोड़ी बनाते हैं, फ्रक्टोज थोड़ी बनाते हैं, वो सिर्फ स्टार्च बनाते हैं, जिसको हम सैप के नाम से जानते हैं। एक मीठा जूस होता है जिसको जो कि एफिड्स यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनते हैं, एंड दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो है अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को सिंथेसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट द प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम वेयर द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब देखिए, जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। जैसे आप दलहन देखते हैं, पल्स, व्हीट, ये सब जो होते हैं इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब आप तो सोच रहे होंगे, वाह हम तो बहुत चालाक हो गए, ये इतने बड़ा जो एटमॉस्फेयर में है उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 78% नाइट्रोजन होता है, तो जो प्लांट्स है वो भी एयर से नाइट्रोजन लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो हमारे एयर में नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स डायरेक्टली सक नहीं कर सकते हैं, उनको वो लिक्विफाइड फॉर्म में चाहिए। तो उसको लिक्विफाइड करने के लिए अब हमारा हीरो आता है और उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप लिक्विड नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। द सोल्यूबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन are absorbed by the plants along with water and synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. अब अभी तक हम लोग ने बात कर ली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में और भी एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होते हैं, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food like humans and animals. They depend on the food produced by plants. यानी वो जो है उनके पास खुद का क्लोरोफिल होता ही नहीं है, उनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। अब आप सोचिए वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए वो क्या कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे कस्कूटा यानी अमरबेल। इट डज नॉट है, अमरबेल का आपने देखा होगा वो छोटे छोटे धागों जैसा होता है जो कि प्लांट से पूरा न्यूट्रिशन छीन लेता है और दूसरे प्लांट पे अटैक कर लेता है। ये जो है इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड इट इज क्लाइंबिंग द प्लांट which it climbs is called host. इसका एक होस्ट होता है जिसपे शिकार करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक हिरन भाग रहा है और उसके पीछे में एक शेर है, इसकी तरह ये नहीं हंट करता है। प्लांट्स जो होते हैं वो चल नहीं सकते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, जिसके कारण कि इन्हें धीरे धीरे क्लाइंब करना पड़ता है। और ये जो है पैरासाइट में आता है, यानी वैसे प्लांट जो कि अपना एक होस्ट तय करके रखे कि हाँ हमें इस पे अटैक करना है और उस पे धीरे धीरे अटैक करके उससे जितना भी न्यूट्रिशन है वो छीन ले, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। अब एक और बहुत सारे तरीके हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, आपने नाम हो सकता है सुना हो। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को अपने अंदर खींच लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं। जैसे पिचर प्लांट एक बैलून जैसा छोटा सा रहता है, वो एक अच्छी सी सुगंध छोड़ता है जो कि इंसेक्ट्स को बहुत पसंद होती है। वो उस सुगंध को सूंघते सूंघते इंसेक्ट्स जो है उसके पास आ जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने चिपचिपे गम जो होता है उसमें उनको चिपका लेता है और अंदर की ओर खींच के डाइजेस्ट कर लेता है। इससे उन्हें नाइट्रोजन मिलता है। जैसे भेनस फ्लाई ट्रैप, इसका नाम आपने सुना होगा, सनव्यू, पिचर प्लांट एक्सेट्रा। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि हंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये जो है डेडली डिकेइंग, मान लीजिए कि कोई कुत्ता मरा हुआ है, कुत्ता तो नहीं यानी मतलब कोई भी प्लांट मरा हुआ है, तो उससे जो है वो न्यूट्रिशन छीन लेते हैं। या आपको मान लीजिए आपके पास घर में ब्रेड है, घर में ब्रेड तो सब खाते हैं, तो ब्रेड जो होता है उसको आपने देखा होगा
रख लेते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, उसको खाते नहीं है, तो उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन रंग का लग जाता है जो कि खाने के लिए अब हेल्दी नहीं रहता। वो ग्रीन ग्रीन रंग का होता क्या है? तो वो जो है प्लांट है, फंगी, जो कि इसमें लग जाता है। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं मशरूम, ईस्ट एक्सेट्रा। और अब सिम्बायोटिक प्लांट्स की हम बात कर लेते हैं। Symbiosis is the association in which two plants of different species live together in obtaining food is called symbiosis, and such plants are called symbiotic plants. For example, lichens. अब आपने हमारी अगर केमिस्ट्री की वीडियोस देखी होंगी तो ऐसे पार्ट 1 में आपको पता चल गया होगा कि लाइकेंस क्या होते हैं। तो लाइकेंस जो होते हैं उसको हमने आपको बताया था कि हमारी चैप्टर 1 की वीडियो जल्दी आ जाएगी, उसमें आप देखिएगा। तो लाइकेंस जो होते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। वो एक सिम्बायोटिक प्लांट है जिसमें एल्गी और फंगस जो होते हैं वो दोनों एक साथ रहते हैं। अब वो दोनों एक साथ क्यों रहते हैं? क्या वो दोनों दोस्त हैं? ऐसा तो नहीं है। लाइकेंस जो होते हैं वो एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं, जिसमें एल्गी जो है एक ग्रीन प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो सब बना सकता है। लेकिन एक दुखद भरी बात है कि वो उसके पास अपने रूट्स नहीं होते हैं, जिसके कारण वो पानी नहीं ले सकता, और पानी नहीं लेने के कारण उसे किसी की जरूरत होती है। अब हमारे सामने उसके सामने एक फंगस आता है और फंगस उससे चिपक जाता है। अब वो फंगस जो है उससे खाना मांगता है और उसके बदले उसे पानी देता है, और ऐसे बहुत सारे फंगस एक एल्गी से चिपक जाते हैं, जिससे कि एल्गी को भी इनफ वाटर मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए और फंगस को खाना। इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स कर सकते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब हमने जान लिया लाइकेंस के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि सॉइल जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स बार बार कैसे आते हैं। एक बार मान लीजिए एक प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स सोख कर दिए, आपका एक फील्ड है, आप उसमें खेती करते हैं, वहां से आपने एक बार प्लांट सब बो दिया, वो उग गए, उन्हें आपने बेच दिया और आपको नए प्लांट्स लगाने हैं, तो उसके लिए वहां पर इनफ मिनरल्स कैसे आएंगे? पुराने जमाने में फर्टिलाइजर्स तो नहीं होते थे कि आप खाद डाल के उन्हें ठीक बना देंगे। तो उस समय में जो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि जैसा कि हमने पहले बताया, नाइट्रोजन गैस जो है उसको एटमॉस्फेयर से प्लांट्स नहीं ले सकते, उसे हमें नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है जो कि एयर से नाइट्रेट लेके उसे एयर से नाइट्रोजन गैस लेके उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? तो इसका जवाब है कि हमें जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ताकि हमारे बॉडी जो है उसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जिससे हमारे सेल्स बनते रहें, हम बड़े हो। जब आप 2 साल के थे तब आप बहुत छोटे थे, अभी आप बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसी के कारण अभी आप बड़े हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। Food provides energy to complete day-to-day work and are also important for growth and development of body. Second question, distinguish between parasite and sporotrop. हमें parasite और sporotrop के डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले हम उनके फूड के बारे में डिफरेंस करेंगे और उनका ये डिफिनीशन भी है। पैरासाइट जो होते हैं वो रेडीमेड फूड लेते हैं, उनका एक होस्ट होता है, कोई भी वो अपना होस्ट बना लेते हैं और उसी से वो अपना सारा फूड छीन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा, जिसे हम अमरवेल भी बोलते हैं, या मिस्टलटो, ये सब जो है पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं, जो कि अदर प्लांट्स में क्लाइंब कर जाते हैं। अगर कोई भी प्लांट पे उसे फेंक दिया जाएगा, कोई भी प्लांट के पास उसे रख भी दिया
आ जाएगा तो उस पर ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्लाइंब करने लगेंगे और उससे वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन सक करेंगे, जिससे कि वो जो होस्ट प्लांट रहता है वो धीरे धीरे मर जाएगा। वही स्पेरोट्रॉप जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं। जैसे आपके घर में बहुत बार ब्रेड आया होगा, उस ब्रेड में जो है आप देखते होंगे जब आप उसको ऐसे ही रख देते हैं, कोई उसको टच नहीं करता है, तो उसमें ग्रीन ग्रीन कुछ लग जाता है जो कि फंगी होता है। अब फंगी ब्रेड एक डेड और डिकेइंग मैटर है, उसमें फंगी जो है अटैक करके उससे न्यूट्रिशन लेता है। वैसे यीस्ट, मशरूम ये सब कहीं भी उग जाते हैं और वहां से जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको ले लेते हैं। इसका होगा इट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। और हम देख लिया फंगी, यीस्ट एंड मशरूम इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? हमें कैसे टेस्ट करेंगे कि जो लीव्स होते हैं, जो हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं, उनमें स्टार्च है। स्टार्च जो है एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपने क्लास 6 में भी टेस्ट करना पढ़ा होगा। तो वही इसमें टेस्ट है, बस इसमें थोड़े से बदलाव है यहाँ पे। इसका आंसर है आई विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स बाय आयोडीन सॉल्यूशन। उस क्लास में भी हमने पढ़ा था कि हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन से इसे पता लगाते हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या है? फॉर द सेम टाइम एट फर्स्ट आई विल कीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। हमें उसे बॉइलिंग वाटर में 1 मिनट के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर उसे बॉइलिंग इथेनॉल में 5 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद हम उसमें थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन, कुछ बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे, जिससे कि वो उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि स्टार्च जो है उसे ब्लू ब्लैक कलर में होता है, यानी इसमें स्टार्च होगा जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Question number 4. Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. हमें इसमें जो है ग्रीन प्लांट्स के जो सिंथेसिस होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम कहीं भी आप साइड में, ऊपर में कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक सन होगा जो कि लाइट एनर्जी का सोर्स है। इससे प्लांट्स को जो है सनलाइट मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ से आपको लाइट आएगी और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे। लीव्स में जो स्टोमाटा होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। अब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सब जो आपको अभी हमने बताया, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब जो है बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्योंकि क्लोरोफिल में ही ये सब प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल जो है मेनली लीव्स में पाया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि अभी हम आपको बताएंगे। अब देखिए इसमें फॉलोइंग इक्वेशन, जो यहाँ पे ग्रीन रंग का आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये होता है CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलके, यहाँ बीच में जो 3 लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब है सनलाइट के थ्रू हम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को बनाते हैं। और इसमें जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से, ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अब कैक्टस जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसके लीव्स जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होती है जो कि ट्रांसपिरेशन, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होते हैं, जिसमें वो जो अपना वाटर होता है वो लूज कर देता है। उसके लीव्स जो होते हैं उससे सनलाइट की वजह से वाटर चले जाते हैं, लेकिन उसमें लीव्स होते ही नहीं है। कैक्टस में लीव्स होते ही नहीं है, उसकी जगह में उसके पास थ्रोन्स होते हैं जो कि एक मॉडिफाइड लीफ है, यानी लीफ की जगह में वो होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कैक्टस होते हैं इसमें भी क्लोरोफिल होता
है, लेकिन वो जो उसके स्टेम पार्ट में होता है, ये एक एक्सेप्शन है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ऐसा ही आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से लाइट एनर्जी आ रही है, यहाँ पे प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहा है, क्योंकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिसके कारण कि हम बोलते हैं कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ लीफ में क्लोरोफिल है और नीचे आप देख सकते हैं कि रूट्स जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So, with the help of a sketch that plants are ultimate source of food. Plants जो होते हैं वो ultimate source है फूड के। अगर plants नहीं होंगे तो कोई भी लाइफ इस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए सोलर एनर्जी जो होते हैं उससे ग्रीन प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉप्स को एनर्जी मिलते हैं, जिसके कारण कि वो हेटरोट्रॉप्स जो जैसे हम इंसान हुए और भी जानवर हुए, ये सबको हम लोग ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। अब आप बोलेंगे आप नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आप नॉनवेज खाते हैं वो भी ग्रीन प्लांट से ही अपना पेट भरते हैं, और स्पेरोट्रॉप्स जो है वो दोनों पे डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स में जो मरे हुए रहते हैं उसको भी खाते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी मरे हुए को खाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसे हमें फिल करना है। अब हम एक ही और बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब रिकॉल करिए, हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि वैसे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इसका आंसर होगा ऑटोट्रॉप्स। हमारी पिछली वीडियो भी आप जरूर देखें, उसमें भी इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन बताई गई है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। इसका स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसके तरह में उसको स्टोर किया जाता है, स्टार्च। अब आप ये ध्यान रखिए कि स्टार्च को जो है प्लांट्स में सैप भी कहा जाता है। सैप एक मीठा मटेरियल होता है जो कि स्टार्च का ही होता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो सोलर एनर्जी रहती है उसको हमें कैप्चर भी करना होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो उसको कैप्चर करके केमिकल में कन्वर्ट करता है। इसलिए क्लोरोफिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। अब हम देख लेते हैं नेम द फॉलोइंग। हमें ये जो फॉलोइंग चीजें हैं इन्हें हमें नेम करना है, इनके बारे में हमें बताना है। ए पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। अब हमने पढ़ा कि एक पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि एक बेल टाइप का रहता है जिसको हम अमर बेल कहते हैं। वो जो है दूसरे प्लांट्स में चिपक के उनका न्यूट्रिशन छीन लेता है, जो कि पैरासाइटिक प्लांट होता है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कस्कुटा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे मिस्टलटो, लेकिन ये जो है येलो सिलेंडर शेप में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लांट दैट इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें बहुत सारे प्लांट हैं। हमने यहाँ पे पिचर प्लांट का एग्जांपल दिया है, आप सनड्यू दे सकते हैं, वेनसफ्लाई ट्रैप दे सकते हैं, और कुछ भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। आपको जो पसंद है वो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप कम से कम 5 तो याद ही रखें, कारण किसी के भी बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। pores through which leaves exchange gases। अब जो लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है और ऑक्सीजन एक्सहेल होता है, ये होता किस चीज से है? वो रेस्पायर किस चीज से करते हैं? कौन से पोर्स का नाम क्या है? तो पोर्स का नाम है स्टोमाटा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारी पिछली वीडियो देखें। टेक द करेक्ट आंसर। अमर बेल इज एन एग्जांपल ऑफ। अमर बेल हमने अभी भी पढ़ा, वो जो है पैरासाइट का एग्जांपल है, तो यहाँ आंसर होगा पैरासाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज पिचर प्लांट। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कस्कुता जो होता है वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करता है, इंसेक्ट्स पे नहीं, कारण इंसेक्ट से उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, वो दूसरे प्लांट से नाइट्रोजन छीन लेता है। चाइना रोज तो किसी से छीनने की जरूरत नहीं, वो खुद पे ऑटोट्रॉप है। वही रोज की अगर बात करें वो भी ऑटोट्रॉप है। अब बच क्या जाता है? पिचर प्लांट। हमने पहले भी पढ़ा कि पिचर प्लांट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, क्योंकि
है। अब ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कैसे करता है? आपके बर्थडे में बलून आते होंगे, बलून को आपने देखा होगा, जो बलून अभी फुलाए नहीं गए हैं उनके जैसा इनका शेप होता है। मेनली रेड या येलोइश कलर के होते हैं और ये जो है प्लांट में पाए जाते हैं। पिचर प्लांट जो होता है उसके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण कि इसको इंसेक्ट चाहिए होते हैं। अब ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्मेल इनके प्लांट से छूटती है, जिसके सुन के बहुत सारे इंसेक्ट्स इनके पास आ जाते हैं और इनका एक गम रहता है जिसमें वो चिपक के अंदर चले जाते हैं और ये उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं। कॉलम 1 में क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। और कॉलम 2 में है बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। ये बहुत इजी है। क्लोरोफिल जो होता है वो लीफ में पाया जाता है, इसलिए ये क्लोरोफिल का होगा लीफ। नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया बनाते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करते हैं? राइबोसोम नाम के एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरासाइट, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं पैरासाइट पैरासाइट पैरासाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका होगा कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वही कुछ एक्सेप्शन भी प्लांट्स के हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स में होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में या तो वो पैरासाइट होंगे, नहीं तो वो स्टेरोट्रॉप्स होंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो है पिचर प्लांट, सनड्यू, ये सब में अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मार्क T if the statement is true and F if the statement is false। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इनमें जो true है उनमें T लगाना है और जो false है उनमें F। कार्बन डाइऑक्साइड is released during photosynthesis। अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा। अब आपको पता चल चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। अब ये याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में वो इनहेल किया जाता है, ना कि रेस्पिरेशन में। प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल किया जाता है और ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है। अब इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ये तो एकदम आपको देख के ही पता चल गया कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो तो हेटेरोट्रॉप्स के टाइप है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। ये ट्रू होगा। अब आप बोलेंगे कैसे? तो ये होता है ऐसे कि वो जो है ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों अलग होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट अलग होता है, इसलिए ये ट्रू होगा। अब नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्या सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? सोलर एनर्जी से तो कुछ पकाया नहीं जा सकता, इसलिए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इनमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन 1 रूट हेयर, ऑप्शन 2 स्टोमाटा, ऑप्शन 3 लीव वेन्स, ऑप्शन 4 सेपल्स। अब हमने इतनी देर में ये एनालाइज किया कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में उनमें से 60% तो 70% आना ही आना है। अब देख लेते हैं, ये होगा स्टोमाटा। हमने इसको लगभग 3 बार इसको डिस्कस किया है, अब हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें सही ऑप्शन चूज करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब इसको जो है आप खुद सोचिए, इस वीडियो को पॉज करिए और आप खुद सोचिए इसका आंसर कि आपको आया कि नहीं। अगर आपको नहीं आया तो इसको एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिए।
देखिए, और उसमें हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब हम देख लेते हैं, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू एयर। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? सोचिए, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का होता है, और प्लांट्स का कौन सा पार्ट मेनली ग्रीन होता है? जी हाँ, लीफ, उसका पार्ट जो होता है वो मेनली ग्रीन होता है, इसीलिए ये लीफ होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना